Hello and welcome back to our 8th video lecture on chapter 8 motion, and today we will be discussing on the new topic which is equations of motion. So let us try to understand what do we mean by equations of motion. Equations representing motion of a body having constant acceleration आर कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ मोशन. सो बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सेलरेशन, किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल कर रहा है, लेट अस से ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट. सो अगर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट हर सेकेंड अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाता जा रहा है और उसकी स्पीड टाइम के साथ 2 मीटर पर सेकेंड से ग्रेजुअली बढ़ते जा रही है, तो हम कहेंगे हमारे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट. आफ्टर एवरी सेकेंड हमारा ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाता जा रहा है. अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इक्वेशंस बना सकते हैं. उन इक्वेशंस को हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, करेक्ट. सो देयर आर मेनली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, करेक्ट. हमारे पास ऐसे 3 इक्वेशंस है जिससे हम हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट. सो दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at. The second equation of motion is s is equal to ut plus half at square, and the third equation of motion is v square is equal to u square plus 2as. जहाँ पर आई होप आपको पता है कि v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम और s है हमारा डिस्प्लेसमेंट. एक बात नोट करने वाली है बच्चों कि यहाँ पर हमारा u और a यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है. अगर आप देखोगे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेफिनेशन है, करेक्ट, ये इक्वेशंस हम किस तरह के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. द ऑब्जेक्ट विच आर मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. जिन ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उन एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम ये 3 इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं. तो ऑब्वियसली इन तीनों एक्सप्रेशंस में आप देख सकते हो हमें a का टर्म तो मिलना ही है, करेक्ट, क्योंकि a हमारे मोशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पर, करेक्ट. ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसे एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए हम ये 3 इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं. एक और नोट करने वाली बात है कि एक्सेलरेशन हमारा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, करेक्ट. एक्सेलरेशन वैरी नहीं करना चाहिए. सो ऑब्वियसली इन तीनों एक्सप्रेशन में हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और साथ ही साथ हमारी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी. व्हाई? बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी एक पास्ट इवेंट है. मतलब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है जो इनिशियली ट्रैवल कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, करेक्ट. आफ्टर सर्टन टाइम t, करेक्ट, उसकी स्पीड बढ़कर हो जाती है लेट अस से 4 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट. सो आफ्टर नेक्स्ट इंटरवल मान लीजिए आगे जाता है, आफ्टर फर्दर टाइम टी उसकी स्पीड बढ़ जाती है और उसकी स्पीड हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर अगेन सर्टन टाइम टी उसकी स्पीड बढ़कर हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट. अब आने वाले टाइम के साथ तो क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है तो इन फ्यूचर टाइम में तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हर वक्त चेंज होते जाएगी. कभी फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगी, आफ्टर टाइम टी उसकी फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड होगी. बट जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकती. वाई? बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी वाज अ पास्ट इवेंट. आने वाले फ्यूचर टाइम में इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती. जिस स्पीड से हमारे कार ने स्टार्ट किया है वो एक कांस्टेंट हो जाएगा, करेक्ट, वो कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी. सो इनिशियल इवेंट्स हमेशा क्या माने जाते हैं, कांस्टेंट माने जाते हैं. दे कैन नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ जो चेंज होगा वो क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी. सो फाइनल वेलोसिटी कभी बढ़ के 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, कभी आफ्टर टाइम टी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, करेक्ट. सो याद रखना बच्चों, हमारे इन तीनों एक्सप्रेशंस में u और a तो कांस्टेंट है बट v हमारा वेरिएबल है, टाइम हमारा वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है. क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जाएगा. क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हर वक्त चेंज होती जाएगी. और टाइम तो अपने आप इंडिपेंडेंटली क्या करता है, वेरी करता है. सो आप देख सकते हो हमारे तीनों एक्सप्रेशंस में जो भी वेरिएबल्स है जो वेरी करेंगे उन्हें हमने रेड कलर से हाईलाइट किया है. इन द फर्स्ट एक्सप्रेशन आवर फाइनल वेलोसिटी इज रिलेटेड विथ टाइम. इन द सेकेंड एक्सप्रेशन आवर डिस्प्लेसमेंट s इज रिलेटेड विथ टाइम.
एंड इन द थर्ड एक्सप्रेशन आवर फाइनल वेलोसिटी इज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट। सो आप गौर से देख सकते हो हमारे तीनों एक्सप्रेशंस में हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल है, एक है फाइनल वेलोसिटी, एक है डिस्प्लेसमेंट और एक है टाइम। ये तीनों वेरी करेंगे बच्चों, करेक्ट। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम वेलोसिटी और टाइम को रिलेट कर रहे हैं, सेकंड एक्सप्रेशन में हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट कर रहे हैं, और थर्ड एक्सप्रेशन में हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या पता चल रहा है? मान लीजिए हमें हमारे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी पता है, ओके, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पता है। सो आफ्टर टाइम टी उसकी फाइनल वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो जाएगी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही हमारे सेकेंड एक्सप्रेशन में अगर हमें हमारे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें हमारे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पता है, तो आफ्टर टाइम टी ऑब्जेक्ट कितना दूर ट्रैवल कर जाएगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही थर्ड एक्सप्रेशन में अगर हमारे पास टाइम का डेटा नहीं है किसी न्यूमेरिकल में, हमें नहीं पता कि कितने टाइम बाद हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, बट हमें हमारे न्यूमेरिकल में ये दिया है कि ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, मान लीजिए 10 मीटर्स का डिस्टेंस। तो 10 मीटर की दूरी तय करने के बाद ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बढ़कर, ये हम हमारे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट। सो दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल, कि हमें हमारे न्यूमेरिकल में क्या डेटा दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। हम इन तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन का इस्तेमाल अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारे इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।